हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के 20 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो 10 करंट अफेयर्स और 10 स्टैटिक जीके के प्रश्न रहने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी और एनडीए, बैंकिंग, रेलवे जैसी पुलिस, बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। मैं इस वीडियो में केवल आपको पीवाईक्यू, एमसीक्यू और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ प्रगति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो प्रगति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू किया है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 2। किसे 2025 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया गवर्नर जनरल किसे चुना गया है? तो वह है हमारे संजय मल्होत्रा। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस शहर को ग्लोबल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है ग्लोबल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2025 से इंदौर को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4। हाल ही में भारत के किस राज्य में ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2025 लॉन्च की है? तो यह जो है ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2025 राजस्थान राज्य ने लॉन्च की है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5। विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो यह जो है पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह जो विश्व पुस्तक मेला 2025 का जो आयोजन है वह हमारा नई दिल्ली में हुआ था और इसका होस्ट जो था वह भारत, नई दिल्ली। और इसका फोकस देश रूस है। विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और इसका फोकस देश रूस था। प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर लूनर माइनिंग मिशन की शुरुआत की है? तो यह जो है चंद्रमा पर लूनर माइनिंग मिशन की शुरुआत चीन ने की है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 7। किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में पैरा ओलंपिक क्वालिफायर 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो क्वालिफायर पैरा ओलंपिक 2025 में सुमित अंतल ने जीता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 8। 2025 में किसे भारत का सबसे युवा मुख्यमंत्री घोषित किया गया है? तो सबसे जो युवा मुख्यमंत्री 2025 में है वह है हमारे पायल राठौर। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9। भारत सरकार ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प रखा है? तो यह जो नेट कार्बन जीरो है वह भारत सरकार ने 2070 तक लक्ष्य रखा है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, 2070। प्रश्न संख्या 10। हाल ही में भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो अभी हाल ही में भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो वह है SCO,
संघाई सहयोग संगठन, ऑप्शन बी। तो हमारे 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 10 का स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वह है हमारा राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसके पहले मध्य प्रदेश था और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। इसके बाद राजस्थान टॉप स्थान पर आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, राजस्थान। प्रश्न संख्या 12, पृथ्वी पर सबसे गहरी महासागर खाई कौन सी है? तो जो यह पृथ्वी पर सबसे गहरी खाई है वह है मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रश्न संख्या 13, 1947 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाहौर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो लाहौर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे, तो यह जो है हमारा 1947 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाहौर प्रजामंडल, जो लाहौर पंजाब में था, जो पंजाब में अभी वर्तमान में भी है, तो इसका जो अध्यक्ष थे वह हमारे सरदार शौकत अली थे। सरदार शौकत अली थे। यह प्रश्न एडिट करने में मिस्टेक हो गया है, तो आप सरदार शौकत अली लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 14, न्याय की देवी का प्रतीक क्या है? तो जो हमारी न्याय की देवी है, इसका प्रतीक तलवार और बैलेंस है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध थी वह सन 1914 में शुरू हुई थी और 1919 में समाप्त 1920 में समाप्त हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 16, भारतीय संविधान में उधार शब्द किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारतीय संविधान में जो उधार शब्द है वह अनुच्छेद 50 में संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 17, कौन सा उपग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित है? तो ऐसा कौन सा उपग्रह है जो पृथ्वी के सबसे पास स्थित है? तो वह है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 18, विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय स्मारक कौन सा था? तो विश्व धरोहर स्थल का दर्जा जो प्राप्त करने वाला था वह पहला भारतीय स्मारक ताजमहल था। ताजमहल जो वर्तमान में आगरा में स्थित है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 19, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 20 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।